उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह कहीं अकेले बैठकर रोना चाहता था। इसीलिए तो कहते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों, अशोक हॉस्पिटल के एक वार्ड में माथा पकड़े बैठा था। उसकी गोद में 1 साल की बेटी सो रही थी। 3 साल का बेटा उसकी बाह पकड़े खड़ा था। पास में ही उसकी पत्नी बेड पर लेटी हुई थी। पत्नी को बीमार हुए 1 महीना हो गया था, मगर अभी भी वह गंभीर रूप से बीमार थी। पत्नी बीपी लो होने के कारण बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल लाने के 2 दिन बाद उसे होश आया था, मगर इतनी देर तक बीपी लो होने के कारण हार्ट, फेफड़े, किडनी और अन्य अंगों का बुरा हाल हो गया था। इलाज चल रहा था, मगर सुधार बहुत धीरे हो रहा था। वह 1 महीने से बीमार बीबी और 2 बच्चों को अकेले संभाल रहा था। वह पिछले 4 दिनों से नहाया भी नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कहीं अकेले बैठकर रोना चाहता था। शुरू में कुछ यार दोस्त और मोहल्ले के लोग मिलने आए थे। उसके बाद तो लोगों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया था कि वह कहीं पैसे न मांग ले। शहर में ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं था, क्योंकि 3 साल पहले वह माँ बाप और भाई भाभीियों से लड़कर इस शहर में आया था। तभी से बीवी बच्चों के साथ किराए के एक मकान में रह रहा था। घर में कोई बीमार पड़ता है तब सगे संबंधी और रिश्तेदार ही काम आते हैं। अशोक तो ससुराल वालों से भी लड़कर बैठा था। 2 रुपए कमाने क्या शुरू किए, घमंड में अपनों से ही दूरी बना बैठा था। अचानक उसने हिम्मत करके अपनी माँ को फोन लगाया। पूरी घंटे जाने के बाद भी माँ ने फोन नहीं उठाया। फिर दूसरी बार फिर से कॉल किया तो माँ ने फोन काट दिया। उसे याद आया 3 साल पहले जब माँ से लड़कर आया था, तब उसने कहा था, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम लोगों का मुंह भी देखना नहीं चाहूंगा। माँ के फोन काटने पर वह निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। पास ही बेड पर सोई पत्नी टुकुर टुकुर देख रही थी। पति को रोते देखा तो उसकी आंखों में आंसू निकल आए। अशोक ने सोचा पापा को फोन लगाऊं, मगर पापा और बड़े भाइयों से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। एकमात्र माँ ही थी जिससे वो बात कर सकता था, मगर माँ ने फोन काट दिया था। उसने एक बार और आखिरी कोशिश करने के लिए माँ को फोन मिला दिया। इस बार माँ ने फोन उठा लिया। माँ बोली, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे लिए मर गए हैं, अब हमारे जीवित श्राद्ध करने के लिए फोन कर रहा है क्या? माँ की आवाज सुनते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वह रूंधे गले और बिगड़ते चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर फपक फपक कर रोने लगा। वो माँ थी, औलाद का रोना कैसे सहन कर सकती थी। तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। वो सब कुछ 1 मिनट में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, वैसे ही वह अधीर होकर बोली, क्या हुआ, रो क्यों रहा है बेटा? जल्दी बता, मेरा मन घबरा रहा है। माँ के वात्सल्य भरे शब्दों को सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा। वार्ड में दूसरे मरीज और उनके परिजन उसकी तरफ देखने लगे। माँ अनर्थ के डर से बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलना। वह रुलाई रोकते हुए रूंधे गले से बोला, माँ, तेरी बहू 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे और बच्चों को संभालते संभालते मैं थक गया हूं माँ। माँ बोली, तू अकेला कहाँ है रे, हम हैं ना। अभी तेरा बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, 3 बड़े भाई हैं, भाभियां हैं। बताने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी बेटा? तू अब फिक्र मत कर, 2 घंटे में सबको लेकर आ रही हूं। तू हिम्मत रखना मेरे बेटे। आज बरसों बाद उसे माँ के
वचन अमृत तुल्य लगे, शरीर में जान आ गई। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह खड़ा होता हुआ पत्नी से बोला, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माँ आ रही है। पत्नी रोते हुए सारी बातें सुन रही थी। बोली, परिवार आ रहा है। ये सुनकर उसको हिम्मत और आई। कुछ देर बाद ही उसका पूरा परिवार वहां पहुंच गया। बाप ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पिता के सीने से चिपकते हुए रो पड़ा। रोते रोते बोला, माफ कर दो पापा। पिता ने उसे अपनी भुजाओं में कसते हुए कहा, रो मत, मैं हूं ना। भाइयों से गले मिला तो वे बोले, ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रहा है? तीनों भाभियां भी साथ में थीं, साथ में घर से खाना बनाकर लाई थी। 3 साल बाद उसने अपने घर का खाना खाया। फिर माँ ने उसे नहाने के लिए घर भेज दिया। परिवार के आने से वह हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही नहाकर बेफिक्र होकर सो गया और 1 महीने बाद उसे चैन की नींद आई। उसकी पत्नी जो 1 महीने से वैसू थी, परिवार के आते ही चैतन्य हो गई। अपनों का साथ दवाई का काम कर गया। वह 7 साल क्या 7 दिन में ही ठीक हो गई। अशोक और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वे अपने परिवार के साथ ही गांव लौट गए। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य है, आजकल यारी दोस्ती तो सिर्फ मतलब की रह गई है। ऐसे मौके पर सही मायनों में अपना परिवार ही काम आता है। इसलिए बेशक अलग रहिए, मगर अपनों से जुड़े रहिए। गुरूर में उन्हें खोने की गलती मत करिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। उनके बिना इंसान भीड़ में भी अकेला रहता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।